शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई थी। शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को एक तहखाने में बंद कर दिया और यह शोर मचा दिया कि वह तो किसी लड़के के साथ भाग गई है और अपने ससुराल वालों से कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे कि इसकी पत्नी शादी की पहली रात को ही इसे छोड़कर चली गई। इसलिए आप मेरी शादी अपनी दूसरी बेटी से करवा दें। मेरी शादी मेरी साली से करवा दी और खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब घूंघट उठाया तो मेरे कदमों के तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो दोस्तों मैं अपना देश छोड़कर विदेश में नौकरी करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर वापस आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी थी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मेरी शादी मधु नाम की लड़की से तय कर दी। माँ ने मुझे बताया कि मधु 2 बहनें हैं, एक मधु और उसकी दूसरी बहन महिमा बहुत खूबसूरत गोरी चिट्ठी है। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ करती थी, पर सच्चाई क्या थी ये तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाला था। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में की जा रही थी, इसलिए मुझे लड़की देखने का मौका नहीं मिला। जब मैं विदेश में था तब घर वाले लड़की देख आए थे। मुझे अपने माँ और पापा पर पूरा विश्वास था कि ये मेरे लिए अच्छी लड़की का चयन करेंगे। शादी जल्दबाजी में होने की वजह से दोनों घरों में शादियाँ की ज़ोरों से तैयारियाँ चल रही थीं। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा कि तुमने लड़की नहीं देखी तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, लड़की बहुत ही सुंदर है, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात तो कर लो। माँ ने जब मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल कर रख लिया। मैंने सोचा भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, एक बार मैं उसे ज़रूर फ़ोन करूँगा और शादी से पहले उसे मिलने को कहूँगा। मैंने मधु का नंबर ले तो लिया था, पर शादी की तैयारियाँ में मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं उसे फ़ोन कर सकूं। मैं घर का इकलौता बेटा था, इसलिए शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। मैं मधु को ऐसे समय पर फ़ोन करने वाला था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से बात कर सकूं। लेकिन मुझे ऐसा कोई समय नहीं मिल पाया और शादी का दिन मेरे सिर पर आ गया। और शादी वाले दिन जब मैंने उसे देखा तो